दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। बताया जा रहा है कि छात्रों का प्रिंसिपल पे आरोप है कि प्राचार्य के द्वारा छात्रों पर तानाशाही एवं प्रताड़ित किया जाता है और अभद्रपूर्ण व्यवहार किया जाता है। छात्रों का कहना है कि छात्र जब अपनी परेशानी रखने जाते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है और गैर जरूरी नियम को बलपूर्वक लागू करते हैं, जिसमें ड्रेस कोड लागू करना तथा अनावश्यक रूप से दंड राशि विलम्ब शुल्क वसूलने से लेकर बिना चेतावनी दिए अभिभावक को बुलाकर उनके सामने छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है और ना ही सुचारू रूप से वस्तुओं का मुहैया कराते हैं, जिसमें पीने का पानी तथा बिजली कटने पर मशीनों का ना चलना, वाईफाई की सुविधा ना होना, साथ ही योग्य मेडिकल होने के बावजूद भी उसे खारिज कर देना। वहीं प्राचार्य जब प्रदर्शन के दौरान क्लास का गेट खोलने की कोशिश की तो सभी छात्र निर्भीक रूप से डटे रहे और कहा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और अपनी मांगे पूरी करने को लेकर प्रदर्शन को जारी रखा। जहां मौके पर भारी पुलिस दल पहुंची, साथ ही सदर डीएसपी भी पहुंचे, तब जाकर छात्रों पर काबू पाया गया। आइए क्या कुछ छात्रों ने कहा है, सुनते हैं। वाला था उसके 2 दिन पहले हम लोग गए फंड की मांग करने के लिए। पहले तो परमिशन नहीं दिया गया, जब फिर बाद में हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो प्रिंसिपल सर आगे कहते हैं सेमिनार हॉल में, जब मैंने मना कर दिया मुझे लगा तुम लोग कुछ करोगे, लेकिन तुम लोग बहुत शांत हो, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, चलो मैं खुश होकर तुम लोग को परमिशन देता हूँ। हमें लगा कि बात एकदम सही अच्छी बात है, परमिशन मिल गया यानी कि फंड भी मिलेगा कि बच्चे छोटी छोटी चीज के लिए अपने घर से तो पैसा नहीं ना लेके आएंगे यहाँ पे। तो हमने कहा ठीक है चलो परमिशन मिल गया मतलब फंड भी मिलेगा। हम लोग अंदर गए फंड की बात करने के लिए, मैम भी अंदर गई फैकल्टी कोऑर्डिनेटर बात करने के लिए, नहीं दिया गया फंड। हमें डायरेक्ट कहा गया करना करो नहीं करना तुम जानो, ठीक है। उसके बाद हमें लगा फंड तो मिलेगा, फिर हमने कहा ठीक है। जब हमारे पास फंड नहीं आया तो हमारे पास वो एरिया दिया गया वहाँ पे हम लोग को डांडिया नाइट करने के लिए। हम लोग गए वहाँ पे तो वहाँ पे देखते हैं पत्थर है, सांप निकलते हैं वहाँ से। उस जगह में हम लोग को कहा गया कि आप डांडिया नाइट परफॉर्म कीजिए, हमने वहाँ सख्त मना कर दिया। हमने कहा कि हमें अंदर में करने दीजिए। जब बात किया गया अंदर में करने के लिए तो वो कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, मैं परमिशन नहीं दे सकता, मैं तुम लोगों को नहीं संभाल सकता। और नोटिस में पता है क्या लिखा जाता है, डांडिया नाइट होने वाला, अगर 7 बजे तक बच्चे लड़के खाली नहीं करेंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे हम लोग क्या करें? इनकार की बात सारे बच्चों को के द्वारा ये इनकार किया जा रहा है, प्रिंसिपल के द्वारा, संदीप तिवारी के द्वारा इनकार किया जा रहा है। हम लोग कुछ भी करेंगे तो फंड हमें नहीं मिलेगा, जबकि कॉलेज को फंड आता है इन सब चीजों के लिए। एनओसी फाड़ के अटेंडेंस काटा जाता है, एनओसी फाड़ के अटेंडेंस कार्ड दिया जाता है हमें। और जो भी टेक्निकल क्लब या कल्चरल क्लब या एनएसएस है, किसी का अटेंडेंस हमें नहीं मिलता है। बच्चे वहाँ कोऑर्डिनेटर है लेकिन उन्हें अटेंडेंस नहीं मिलता है, उनके अटेंडेंस को काट लिया जाता है। हम क्यों करें फिर कोई भी चीज? इन विषय पर आपने अगले से बात करने की कोशिश की तो बात करने के लिए दिया ही नहीं जाता है। हम लोग को गए लगभग कितने दिनों से आप लोग को प्रताड़ित किया जाता है? वो जब से यहाँ है तब से, जब से यहाँ है तब से। अभी आप ये उनके कार्यकाल में दूसरा प्रोटेस्ट है। आज से कुछ दिन पहले आप लोगों के द्वारा भी स्ट्राइक किया गया था। बिल्कुल किया गया क्या बताया गया बड़े अधिकारी के द्वारा? देखिए वो हुआ क्या था, पहले वाले प्रोटेस्ट में एक बच्चे ने सिर्फ इतना कहा था कि एक बच्चे का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। उतनी छोटी सी बात पे उस बच्चे से माइक छीन लिया गया और फिर एसडीएम मैम आई, उन्होंने एक कमेटी बनाई बट उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी आप लोग धरना बैठे हैं, क्या मांग को लेकर के बैठे? उन लोग जो है उन लोग सीधा हम लोग को धमकी देते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं हम लोग का पोटेंशियल पावर है, सीधा हम लोग का यही धमकी रहता है, तुम लोग का औकात दिखा देंगे, गरीब तुम लोग है। उसका कौन बोलता है कि आप लोग गरीब हैं? संदीप तिवारी प्रिंसिपल, हम लोग का प्रिंसिपल संदीप तिवारी जो है यहाँ, जब से उन लोग आए तब से उसका तानाशाही चल रहा है। ये आप लोग जो धरना बैठे हैं, क्या मांग को लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग को एक ही मांग है, प्रिंसिपल को यहाँ से ट्रांसफर, हम लोग का इस्तीफा हो यहाँ से। स्टूडेंट का एग्जाम होता है, उन लोग का ईयर बैग लगा दिया जाता है। स्टूडेंट को एग्जाम के टाइम पंखा नहीं चलाया जाता है। और जब प्रिंसिपल लोग का जब मीटिंग होता है, अभी हम लोग का प्रिंसिपल लोग का मीटिंग हो रहा था, वहाँ जनरेटर चला के बैठा हुआ था। 10 लोग का यहाँ हम लोग का फंडामेंटल राइट है यहाँ हम लोग का शांतिपूर्वक धरना देना, लेकिन उन लोग हम लोग के पास मैसेज है, उन लोग बोली है, मैम कुछ लोग बोली है, अगर जो हम लोग अगर जो हॉस्टल नहीं खाली करें तो कुछ लोग का बोल रही है कि निकाल दिया जाएगा हॉस्टल से। मैसेज यहाँ आप लोग देख सकते हैं, देखिए। एक लड़की को 4 साल कितना मुश्किल से मिलता है वो हम लोग जानते हैं, आप उसको कैसे रिटेट करवा सकते हो?
क्या आप उसके घर के पास जाके एक साल मांगोगे उससे? देंगे उसके पेरेंट्स? आप किस हक पे उसको रिटेन करवाए हो, उसको बैक लगवाए हो? यहाँ पे धमकी दिया जाता है कि मेरे पास बहुत पहुँच है। कहाँ तक पहुँच है? आप किसके तक जा सकते हो? हमारे पास का कोई राइट नहीं है। हम राइट नहीं है हमारे पास, हमने एक्शन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं तो हमें बोला जा रहा है कि हमको कॉलेज हॉस्टल खाली कर देना है। आज रात में अगर लड़की का घर दूर है तो वो कहाँ जाएगी? हम लोग के पास हक नहीं है। प्रिंसिपल सर के द्वारा हमारी वार्डन के द्वारा धमकी आ रहा है कि हम लोग को हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। कैसे ये तरीका हुआ? हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, हमारे पास राइट टू स्पीच है। क्या हम नहीं करें? हम नहीं बोले? हमारा जबान बंद कर दे आप लोग? क्या गलत करें हम यहाँ पे? हम कौन से कॉलेज का प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं? आप बताइए ये बात। आप यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हाँ, तो हम लोग को धमकी मिल रहा है कि हम लोग को कॉलेज से हॉस्टल को खाली कर देना है अभी इसी वक्त। क्या हम यहाँ पे आके क्या गलत कर रहे हैं? जिससे घर दूर कब जाएगी, कैसे जाएगी? मान के चलिए हम लोग क्यों हॉस्टल खाली करें? हमने 6 महीने का पेमेंट किया है, क्यों खाली करें? और गलत क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले हमें ये बताइए। हम लोग अपने बात रख रहे हैं, हम लोग किसके पास जाए? लगभग कितने दिनों से आप लोग के साथ इस तरह से? जब से ये न्यू प्रिंसिपल सर आए हैं, हमारे क्लास में हम पढ़ नहीं पाते हैं। हमें ये धमकी मिलता है, हर दूसरे दिन सेमिनार होता है, हर दूसरे दिन बोलता है तुम लोग को मैं एग्जाम नहीं देने दिया जाऊंगा। ये क्या बात हुआ? ईयर बैक का धमकी दिया जाता है। पिछले दिनों भी आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। उतना ही नहीं, और मैं आपको बताती हूँ, हमारे हॉस्टल में पहले जनरेटर की सुविधा थी, अब जनरेटर की सुविधा नहीं है। बच्चे कैसे पढ़े? रात को लाइट करता है तो हम लोग कैसे पढ़े? इतना कीड़ा आता है, किसी तरह का इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का वो नहीं होता है, किसी तरह कोई काम नहीं हो रहा है। जो पहले था स्थिति उससे खराब हो गया ये प्रिंसिपल सर के आने के बाद। इसलिए हमारी बस ये डिमांड है कि सर, प्रिंसिपल सर, आप यहाँ से जाइए, हमें हमारे शांति से पढ़ाई करने दीजिए, अपना फ्यूचर बनाने दीजिए। आपका जो लाइफ है, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। दैट डजंट वर्क। इफ अगर ये तब वर्क करेगा जब हमारे पास प्रॉपर सुविधा हो, हम अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़े, अच्छे से पढ़ाई कर सके। बस हमारी इतनी ही डिमांड। यहाँ पे यही मांग है कि हम लोग का मतलब मेरा हेल्थ इशू है और हम रोज यहाँ पे पानी चलवा के बाद में क्लास करने आ रहे हैं। फिर भी मेडिकल रिपोर्ट खा देता है प्रिंसिपल, बोलते हैं कि तुमको अटेंडेंस आपसे बनाना ही है। अटेंडेंस के लिए क्या करना है? पानी चढ़ा